गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। मेरे मॉर्निंग की शुरुआत होती है सुबह 4 बजे और यहाँ पे 4:30 बजे से मैं अपनी स्टडी स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं अपना डेली टारगेट बनाती हूँ और उस टारगेट को मैं अपनी डायरी में भी नोट करती हूँ और टेलीग्राम अपने चैनल पर भी अपलोड करती हूँ। मैं अभी मेन फोकस सिर्फ 2 एग्ज़ाम पे कर रही हूँ। एक यूपी टीजीटी जिसकी कि आप लोग जानते हैं कि संभावित डेट मई में है और मैंने उसमें सोशल सब्जेक्ट से अपना फॉर्म फिलअप किया है और मेरा मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस है। और दूसरा एग्ज़ाम है बीपीएससी टीआरई 4। बीपीएससी टीआरई 4 में मुझे इस बार 6 to 8 और 9 to 10 इन दोनों एग्ज़ाम को देना है। तो इसी को ध्यान में रख के मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ और मेरा मेन फोकस ज़्यादातर सब्जेक्ट पे रहता है, लेकिन सब्जेक्ट के साथ मैं जीएस की भी तैयारी साथ में ही कर रही हूँ। और सुबह के समय मैं अपने सब्जेक्ट की शुरुआत करती हूँ हिस्ट्री से। हिस्ट्री में अभी मेरा मध्यकालीन भारतीय इतिहास चल रहा है और इस सब्जेक्ट को मैं एस.के. पांडे सर की बुक से कंप्लीट कर रही हूँ। और यहाँ पे आज का मेरा टॉपिक था कि मुझे प्रांतीय राजवंश पढ़ने थे, तो आज उसमें जो छोटे छोटे राजवंश है वो सारे मैंने कंप्लीट किया है। और फिर कल से इसके आगे मैं बहमनी साम्राज्य और विजयनगर, जो कि ये 2 थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो कल मेरा बहमनी साम्राज्य होगा। बाकी आज इससे पहले जो भी सारे टॉपिक थे वो क्लियर हो गए हैं। अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो दिन में ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, थोड़े थोड़े करके ही टाइम मिलता है, लेकिन जितना भी हो सकता है उसमें अपना पढ़ाई के लिए टाइम देने की कोशिश करती हूँ। सुबह में ही लगभग एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है और फिर दिन में जीएस सब्जेक्ट और सेकंड पॉलिटिकल साइंस, इन दोनों को पढ़ती हूँ। अभी पॉलिटिकल साइंस में मेरा संविधान चल रहा है। संविधान के साथ मैं एनसीईआरटी पॉलिटी भी पढ़ रही हूँ और एनसीईआरटी पॉलिटी के लिए मैं मेनली 9th and 10th की बुक फॉलो कर रही हूँ जो कि एनसीईआरटी की है। एनसीईआरटी की बुक पढ़ने के साथ मैं डेली यूट्यूब पे प्रैक्टिस करती हूँ, जो कि द ऑफिसर अड्डा यूट्यूब चैनल से मैं प्रैक्टिस करती हूँ। वहाँ पे प्रशांत किशोर सर एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू कराते हैं, जो कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। सुबह में लगभग 1.5 घंटे की पढ़ाई हो पाई थी क्योंकि बच्चों की अभी छुट्टियाँ चल रही हैं और लगभग फ्री होने में 9:30 बज गया था। तो 9:30 बजे से लेके 10:30 बजे 1 घंटे का टाइम था। तो इसमें अब जीएस का मैं चैप्टर करूँगी, जो कि मैं अभी जीएस में बायो पढ़ रही हूँ और बायो मैं इसी बुक से कंप्लीट कर रही हूँ। तो आज इसमें मेरा टॉपिक था कि मुझे श्वसन तंत्र कंप्लीट करना था। मैं इस बुक से जब पढ़ती हूँ तो अगर डेली तो नहीं, लेकिन जिस दिन भी टाइम मिलता है तो मैं बीपीएससी पूर्वालोकन से उसका एमसीक्यू भी लगा लेती हूँ। हालांकि जब बच्चे घर पे रहते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी जितना टारगेट बनाए रहती हूँ कोशिश करती हूँ कि उसका लगभग 70 से 80% उसी दिन कंप्लीट हो जाए और जो भी टारगेट बचा रहता है उसके नेक्स्ट डे उसे कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। और यह है यूपी एलटी ग्रेड जीएस का सिलेबस। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है भारतीय इतिहास और इसमें राष्ट्रीय आंदोलन का अलग से मेंशन किया गया है। तो बीपीएससी टीआरई 4 और यूपी एलटी ग्रेड के सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे कि वहाँ पे सिर्फ राष्ट्रीय आंदोलन होता है और यहाँ पे भारतीय इतिहास प्लस राष्ट्रीय आंदोलन है। और भूगोल का लगभग सेम ही है, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। और यहाँ पे संविधान का भी है, भारतीय अर्थव्यवस्था है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व, जिसमें कि करंट अफेयर्स की चीज़ें पूछी जाती हैं। और फिर इसके बाद आता है भारतीय कृषि और फिर सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान जैसे कि टीआरई 4 में भी है। और फिर इसके बाद आता है प्रारंभिक गणित। प्रारंभिक गणित में मेनली मेंशन किया गया है कि क्लास 10 तक की मैथ हमें आनी चाहिए। फिर इसके बाद यूपी स्पेशल, जैसे कि बिहार में होता है बिहार स्पेशल, वैसे ही इसमें मेंशन किया गया है यूपी स्पेशल। बीपीएससी टीआरई और एलटी ग्रेड का लगभग 70% सिलेबस सेम ही है, बस यही है कि इसमें कुछ चीज़ें अलग से इंक्लूड की गई हैं, जिसे कि हमें अभी से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहना पड़ेगा। और अभी आप लोग देख ही रहे हैं कि यूपी टीजीटी की तैयारी एकदम ज़ोरों शोरों से चल रही है। अब तो 100% क्लियर ही हो गया है कि मई जून में यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो ही जाएगा, क्योंकि आयोग के ऊपर ये बहुत ही बड़ा लोड है कि पुरानी जो भी भर्तियां हैं उनका पहले एग्ज़ाम करा लेंगे, इसके बाद ही नई वैकेंसी आएगी। तो इसमें तो अब कोई भी शक नहीं है कि अब एग्ज़ाम टल सकता है। तो हमें अपनी तैयारी बस इसी तरह से हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए हमें एक अच्छी तैयारी करनी है, जिससे कि हम अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकें।
बस जिस तरह से हम लगे हैं, हमें एग्ज़ाम टाइम तक बस इसी कंटिन्यूटी के साथ अपनी तैयारी को करना है। ज़रूर ही हम एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएंगे। जब इतने दिनों से हम लगे हैं तो बस अब तो कुछ ही महीनों की बात है, हमें अपनी कंटिन्यूटी ऐसे ही आगे मेंटेन करते हुए चलनी है। बाकी हमें अपना 100% देना है, जो होगा वो आगे देखा जाएगा। अभी बस हमें ये सोचना है कि हमारा मई जून में एग्ज़ाम है और हमें उसके लिए एकदम तत्पर रहना है। तो यही रहा आज का छोटा सा ब्लॉग। उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।